फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड योगी। जैसे कि आपको पता है कि हमने आज एक लाइव सेशन भी किया था और लाइव सेशन में हमने आज ये बात की थी कि आज के दिन में यहाँ पर निफ्टी 15,700 से 15,800 के बीच में रह सकता है और यहीं पर 15,700 से 15,800 के बीच में क्लोजिंग देगा। तो आज के दिन में निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी हमें वो 15,700 और 15,800 के बीच ही दी। आज के दिन में निफ्टी ने हमें 15,732 पर आज के दिन में क्लोजिंग दी और इसने अपने 15,700 के लेवल को एज अ सपोर्ट यूज़ किया। अगर आज के दिन में ये 15,700 के लेवल से नीचे बंद होता तो हमें कल के दिन में और भी रिस्क साइड देखने के लिए मिलती। जैसे कि आज के दिन के इसका लो 15,660 के आसपास है और कल का इसका लो 15,684 था। तो आज इसने कल के दिन के लो से भी नीचे एक लो बनाया और अगर ये 15,700 के नीचे क्लोजिंग देता तो हमें 15,500 तक की डाउन साइड देखने के लिए मिल सकती थी। और अभी भी जो ग्लोबल क्लूज हैं उनके हिसाब से मार्केट तो हमारे लिए बेरिश ही है, लेकिन अभी कुछ हमें एक बाउंस बैक देखने के लिए मार्केट में मिल सकता है। तो अगर ट्रेडिंग के लिए हम बात करें तो ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर हम लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे तो हमें आने वाले हफ्ते में या आने वाले दिनों में हमें 16,200 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं और जिसके बारे में हमने अपने वीकली एनालिसिस में भी बात की थी। और 16,200 के लेवल्स पर अगर मार्केट आती है तो वो इस गैप को भरती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से मार्केट ने आज के दिन में हमें कामकाज करके दिया। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके सामने एक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट्स का ओपन है, एक 100 पॉइंट की हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली। उसके बाद हमें वहाँ से उसी दौरान कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई दिखाई दी, रेड ग्रीन और दोनों तरह की कैंडल्स को बनते हुए हमें एक 15,660 के आसपास का एक लो वहाँ से दिखाई दिया और 15,660 के लो पर जाकर वहाँ पर निफ्टी ने हमें वहाँ से एक बाउंस बैक दिया और 15,858 का एक हाई बनाया और 15,800 के ऊपर इसने काफ़ी देर तक सस्टेन किया और उस लेवल को अपना सपोर्ट बनाकर ये वहाँ पर काफ़ी देर तक टिका रहा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लोबल क्लूज के चलते हमें सेकंड हाफ में सेलिंग देखने के लिए मिल सकती थी, वैसा ही हुआ और ऊपर के लेवल्स पे ये टिक नहीं पाया ज़्यादा देर। कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद वहाँ से हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिली और सेलिंग के चलते हमें वहाँ से जो नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिले उनमें हमें जो 15,680 तक के लेवल्स देखने के लिए मिले, जहाँ तक यहाँ से हमें गिरावट देखने के लिए मिली। बीच में इसने एक बार 15,800 को दोबारा टेस्ट किया और वहाँ पे इसने सपोर्ट लेकर वहाँ पर टिकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से हमें सेलिंग जो दिखाई दी वो 15,680 तक की सेलिंग दिखाई दी। तो अगर हम लेवल्स के हिसाब से बात करें तो जिस टाइम सुबह मार्केट 15,700 के लेवल को इसने क्रॉस किया यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ और वहाँ पर उसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल बंद हुई, तो उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी उसके ऊपर जाकर हमने वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में एंट्री ली और तो 15,700 और उससे एक 20 पॉइंट की लीवरेज लेकर हमने उससे नीचे 15,680 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाया और वहाँ से हमें एक अच्छी खासी अपसाइड दिखाई दी और वहाँ से जो कॉल पोजीशन में बैठने का हमें मौका मिला। लेकिन हमने अपना जो टारगेट डिसाइड किया था, जो कि हमने रिस्क इज टू रिवॉर्ड के हिसाब से डिसाइड किया था कि हम 1:2 या 1:3 जो भी टारगेट लेंगे, जितना हमने रिस्क रखा है, अगर 20 पॉइंट का रिस्क है तो हम 40 का टारगेट लेंगे या 60 का टारगेट लेंगे। वहाँ पर जिस टाइम मार्केट आई तो हमने वहाँ से एग्जिट कर लिया और वो लगभग हमने 15,800 के आसपास वहाँ से एग्जिट किया और उसके बाद हमने मार्केट में कोई पोजीशन नहीं बनाई और उसको छोड़ दिया ऊपर और हमने मार्केट को वॉच किया और वहाँ पर ऊपर इसने एक हाई बनाकर 15,858 का हाई बनाकर वहाँ से हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। सेलिंग के चलते इसने वहाँ पर एक जोन में एक बॉक्स हमने जो बनाया है उसमें इसने काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया, जो कि 15,800 के ऊपर ही था और उस जोन में कंसोलिडेशन के बाद जिस साइड भी ये ब्रेक देता, ये नीचे की साइड ब्रेकआउट डाउन देता या ऊपर की साइड ब्रेक देता तो हमें उस साइड की एक
रैली देखने के लिए मिल सकती थी। और जैसे ही इसने यहाँ से एक रेड कैंडल बनाई, वो एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनाई और 15,800 के लेवल को तोड़ दिया, तो उस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल आई वहाँ पर हमने अपना एक पुट की पोजीशन इनिशिएट की और उस कैंडल का जो हाई था वहाँ पर हमने उसका स्टॉप लॉस लगाया और वहाँ से हमें एक नीचे की रैली देखने के लिए मिली जो कि 15,740 के आसपास थी, जिसका कि हमने आज अपनी लाइव जो हमने किया था उसमें भी बातचीत की। और उसके बाद हमें एक रिबाउंड रैली 15,800 तक, उसके बाद फिर से मार्केट ने एक चांस दिया, लेकिन हमने वहाँ पर मार्केट को वॉच किया, रैली को देखा और जो जो पैटर्न उसने बनाए और जैसे जैसे उसने काम किया हमने उसको ऑब्जर्व किया और वहाँ से जो भी हम सीख सकते थे उसको सीखने की कोशिश की। तो इस तरह से आज के दिन में निफ्टी ने हमें काम काज करके दिखाया। तो कल के दिन में निफ्टी हमें कैसे काम काज करके दे सकता है उसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। तो कल के दिन में अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर यहाँ से हमें एक डाउन साइड देता है और कल के दिन में निफ्टी अगर 15,700 के नीचे हमें जिस टाइम भी मिलता है वहाँ पर डिसाइसिवली टिक कर वहाँ से एक डाउन मूव देने की कोशिश करता है हमारी 15 मिनट वाली कैंडल कंडीशन के हिसाब से, तो हम वहाँ पर एक पोर्ट की पोजीशन लेने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और हमें जो नीचे की साइड लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 15,660 का लेवल, उसके बाद 15,600 का लेवल, और अगर ये 15,600 के लेवल को तोड़ देता है कल के दिन में किसी तरह तो हमें 15,500 तक के लेवल इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि 200 पॉइंट की नीचे की साइड हमें रैली देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरह से अगर यहाँ पर ये फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से एक अप मूव देता है तो जिस टाइम हमें ये 15,800 के ऊपर मिलेगा उस टाइम हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे अपनी 15 मिनट वाली कैंडल के हिसाब से। और जिस टाइम ये वहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अप मूव देने की कोशिश करेगा तब हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेंगे और हमें जो ऊपर की साइड टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें सबसे पहले 15,858 का टारगेट और उसके बाद 15,900 का टारगेट देखने के लिए मिलेगा। और जिस टाइम ये 15,900 के टारगेट को डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता है कंसोलिडेशन के बाद तो हमें 16,000 तक के टारगेट कल के दिन में देखने के लिए इसमें मिल सकते हैं और हमें 150 से 200 पॉइंट की एक रैली भी इसमें देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरह अगर हमें यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग मिलती है और निफ्टी हमें 15,800 के ऊपर ही मिलता है और वहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी एक अप मूव देता है और उस अप मूव के बाद हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे और उस कॉल की पोजीशन में हम तभी बैठेंगे जब ये हमारी 15 मिनट वाली कैंडल कंडीशन को फुलफिल करेगा और वहाँ पर टिका रहेगा 15 मिनट या उससे ज़्यादा, तब हमें ऊपर की साइड 15,900 से लेकर 16,000 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। और हो सकता है कि हमें 16,000 अगर ये क्रॉस करता है तो 16,100 का लेवल भी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन 16,000 पर जाकर ये रेजिस्टेंस ले सकता है और वहाँ से हमें एक डाउन मूव देकर पुट की पोजीशन में बैठने की भी मौका दे सकता है। तो इस तरह से हम इस गैप अप ओपनिंग में भी दोनों साइड का काम कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और निफ्टी हमें 15,700 के नीचे मिलता है और वहाँ पर एक हमें 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक टिका हुआ मिलता है, तब वहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे और नीचे की साइड जो हमें लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 15,660 का लेवल, 15,500 का लेवल और ये दो लेवल्स हमें नीचे की साइड देखने के लिए मिल सकते हैं और एक 150 पॉइंट की रैली हमें नीचे की साइड देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन 15,660 तक आकर निफ्टी यहाँ पर जिस अगर आता है जो इसके आज के दिन का लो है वहाँ से ये कंसोलिडेट करने के बाद एक बाउंस बैक लेता है तो हमें वहाँ पर एक कॉल की कुछ पोजीशन में बैठने का भी मौका मिलेगा और अपनी कैंडल की कंडीशन के हिसाब से हम वहाँ पर जब कॉल में बैठेंगे तो हमें ऊपर के लेवल जो मिलेंगे देखने के लिए वो हमें 15,900 से लेकर 16,000 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और यहाँ पर हमें 200 पॉइंट्स की एक अप साइड देखने के लिए भी मिल सकती है। तो इस तरह से कल के दिन में काम काज कर सकता है। परसों को एक्सपायरी है तो कल के दिन में हो सकता है खासी अप मूव दे और उस अप मूव में हमें ऊपर के लेवल्स भी देखने के लिए मिले, लेकिन हम जब भी ट्रेड करेंगे हम अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे और लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हुए
हमें ऊपर की साइड जो भी लेवल्स मिले, जो भी टारगेट्स मिलेंगे उन्हें अचीव करते हुए हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड की जो रेशो है उसको मेंटेन करते हुए जाएंगे और अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करते हुए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर की साइड जाते हुए हम जितना प्रॉफिट हो सकेगा उतना प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हम हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।